का प्रयास किया है। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करूँगा, ये प्रेस के साथियों से निवेदन है कि खाली 5 मिनट के समय दें। देखिए, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जमात है। हम दोनों एक दूसरे के सहोदर है, भाई है। और जो लड़ाई ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की है, वो लड़ाई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज आप जो है वो पुरानी पेंशन बहाली की बात लेकर के आप आने का काम किए। मैंने अभी 22 तारीख को जब हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, अभी बस संजय सिंह जी आपसे कह रहे थे, हमने उनका फैसला ले लिया है कि देश के तमाम कर्मचारी, चाहे वो राज्य कर्मचारी है, चाहे वो टीचर्स है, चाहे वो बैंक बीमा के कर्मचारी है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी है, चाहे वो रेल कर्मचारी है, चाहे वो एआईडीएफ डिफेंस के कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, सारे लोगों को लेकर के एक मंच पर ला करके इस सरकार को जवाब देना है। और जब बंद करेंगे तो पूरा भारत बंद करेंगे, कोई पेंशन ना लेकर बंद नहीं। हम सब तैयार हैं, पूरा देश हम सब तैयार। सरकार जो है आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसको जो सरकार की तरफ से कोई भी रुक नहीं आता है। देखिए, सरकार का जहाँ तक मामला है वो मालिक है, और ये मालिक ऐसा है जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन इसको कर्मचारी का विश्वास नहीं चाहिए। कर्मचारियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है इस सरकार में। अदरवाइज हर आदमी इस बात को समझ रहा है कि ये जो नई पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल एक धोखा है। आज स्थिति ये हो रही है कि जो लोग 20 साल नौकरी कर चुके हैं, 30 साल नौकरी कर चुके हैं, जब वो रिटायर हो रहे हैं तो 30 साल की नौकरी के बाद में उनको 1500 रुपये, 1600 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, इसको समझने का प्रयास नहीं कर रही है सरकार। और इसके लिए हम सभी साथियों ने भी 22 तारीख को बैठ करके निर्णय लिया है कि आने वाले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में देश के तमाम जो कर्मचारी पक्ष के लोग हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो रेल में काम करने वाले हों, बैंक बीमा में काम करने वाले हों, कॉरपोरेशन में काम करने वाले हों, जो भी पेंशन पाते थे, तो उनका हम लोग जो है वो एक सम्मेलन करेंगे और वहाँ पर एक निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में पूरा 23 का एक खाका बनाएंगे और उस खाके को यहाँ तक ले जाएंगे कि सरकार नहीं मानेगी तो भारत बंद का निर्णय लेंगे, उसमें रेल भी बंद करेंगे। सर, जब निजीकरण और निगमीकरण की बात करते हैं तो मंत्री लोग ये कहते हैं कि भाई हम निजी हाथों में नहीं दे रहे हैं, तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ट्रेड यूनियन जानबूझकर अफवाहें फैला रही है। देखिए, अफवाहें तो सरकार फैलाती है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम अफवाहें फैलाएं। आप पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि हम रेल को नहीं बेचेंगे, रेल का निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आप टेंडर इशू करते हैं कि हम दाहोद में 12,000 हार्स पावर का जो है वो इंजन बनाएंगे और वो प्राइवेट के जरिए बनाने का काम करेंगे। आप जो है वो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स में जो है वो बाहर के लोगों को ला करके उत्पादन कराएंगे। आज हम 9,000 हार्स पावर का जो है वो इंजन, 3 फेस इंजन जो है वो 28 करोड़ रुपए में खरीद करके लाए थे, हम 9 करोड़ रुपए बना के दे रहे हैं। जो 6 करोड़ रुपए की कोच खरीद के लाए थे उसको आज हम 60 लाख रुपए में बना रहे हैं। हम वंदे भारत जो है वो 92 करोड़ रुपए में बना रहे हैं, आप 600 करोड़ रुपए में खरीद रहे थे। तो किसके बात में बेईमानी है और कौन क्या कह रहा है, इसको तो देश की जनता तक पहुंचाना होगा, उसको समझाना होगा। शिव कुमार मिश्रा जी, जब सरकार या रेल मंत्रालय कोई भी योजना बनाता है तो पहले जो योजनाएं बनती थी तो ट्रेड यूनियन को उसमें इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन आजकल ट्रेड यूनियनों की कोई पूछ नहीं है, ट्रेड यूनियन को एक तरफ कर दिया है। भैया, आप ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हो, यहाँ एक आदमी के अलावा जो सरकार में दूसरे मंत्री हैं वो नहीं जानते उनके विभाग में क्या होने वाला है। जब एक ही कैबिनेट के दूसरे मंत्री नहीं जानते कि क्या हो रहा होने वाला है उनके डिपार्टमेंट में, तो ट्रेड यूनियन इनके लिए क्या वो करती है। तो इन्होंने सारा ढांचा ही बदल दिया है। अब हमको भी अपने को बदलना होगा और तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के ये जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ने का मन बनाना पड़ेगा। उसके बगैर न देश बचेगा न रेल बचेगा। शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर जब आह्वान करा करते थे तो सरकारें हिल जाती थी, तो सर क्या कारण अब सरकारों के कान पे क्यों नहीं रेंगती है? अभी इनके कान पे जू रेंगेगी, ऐसा नहीं है। अभी तक ये रेल नहीं बेच पाए तो सिर्फ इसी वजह से नहीं बेच पाए कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है
उसके साथी हैं वो सीना तान के खड़े हुए हैं कि ये गोलियां चल जाएंगी, लोग मर जाएंगे, उसके बाद ही तुम रेल बेच पाओगे। क्या माना जाए, शेर जिंदा है अभी? अब ये तो फैसला आप ही करेंगे, आने वाला समय करेगा। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं रेल को बिकने नहीं देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.